अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त आप देख रहे हैं पाक डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त आपको बताने जा रहा हूं कि दुनिया के अंदर जो एक ज़बरदस्त तब्दीली चली है और वो है अमेरिका के इलेक्शन। अमेरिका के इलेक्शन जो है इस वक्त ज़बरदस्त किस्म के दोराहे पे पहुंच चुके हैं। मैं अब ये तज्जिया करना चाहता हूं कि जो बाइडन जीते या डोनाल्ड ट्रंप, दोनों सूरतों में अमेरिका के अंदर ज़बरदस्त किस्म के हंगामे होने जा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो जो बाइडन के जो लोग हैं वो इस वक्त जो है वाइट हाउस के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और हंगामे जो है वो अमेरिका का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाइट हाउस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यकीनन एक जो है वो आवाम के सामने एक ख़िताब भी किया है। उस ख़िताब के अंदर अपना उन्होंने एडवांस में ही आवाम को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन हम अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो दोनों सूरतों में दोनों जो कैंडिडेट हैं इस वक्त सदारती उम्मीदवार के, उन दोनों कैंडिडेट की जीत के नतीजे में अमेरिका के अंदर ज़बरदस्त किस्म के हंगामे फूटने जा रहे हैं। और उस हंगामों की एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि दुनिया समझती है और जो अवाम है अमेरिका के वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पीछे दुनिया की बड़ी ताकतें मौजूद हैं, जिसमें रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियां और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां बताई जा रही हैं। वो इसके पीछे मौजूद हैं जो कि इसके लिए इलेक्शन को हाईजैक कर रही हैं। दूसरी तरफ जो बाइडन ने भी मीडिया पर बहुत बड़ी मिकदार में पैसा लगाया है। यकीनन आपने देखा होगा कि पिछले एक महीने से ज़बरदस्त किस्म की अमेरिका के अंदर कैंपेन चलाई जा रही है जो कि जो बाइडन के हक़ में थी और जिसमें ट्रंप को बिल्कुल ही बाईपास कर दिया गया है। दोनों सूरतों में अमेरिका की तबाही कैसे होने जा रही है मैं आपको बताता हूं वापस आकर। इससे पहले मैं आप दोस्तों से इल्तमास करना चाहता हूं कि जो दोस्त अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो पाक डिप्लोमेसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो रेड बटन का निशान है, घंटी के निशान है, इसको भी दबाएं और ताकि जितने भी आपको अपडेट्स हैं वो दुनिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में मज़ीद आपको अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आपको एक तज्जिया देने के लिए आज मौजूद नहीं हूँ। मैं एक रवायती तज्जिया से हटकर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर 1948 से लेकर 2020 तक जिस कौम ने रूल किया है, जिस ताकत ने रूल किया है, उसका नाम अमेरिका है। और अमेरिका ने रूल कुछ इस तरह से किया है कि जापान के अंदर उसने हिरोशिमा में जो एटम बम फेंके थे, आज तक वहाँ पर लूले और लंगड़े लोग पैदा हो रहे हैं और उनमें जो है जिनयाती तौर पर उन लोगों के अंदर से असरात जो है इस कौम के अंदर से अभी तक निकल नहीं सके। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उस कौम ने कहाँ कहाँ पर वियतनाम के अंदर जंग लड़ी और दुनिया के मुख्तलिफ महाज़ों पर अपने बहरी बेड़ों और जंगी बेड़ों के साथ वो ये कौम मौजूद है। क्या इस कौम ने दुनिया के अंदर हिसाब नहीं देना? यकीनन हिसाब का टाइम आ चुका है। और इन्होंने एक जो बिल्डिंग के अंदर इनके एरोप्लेन्स और जो जहाज़ टकराए थे उसमें इन्होंने जो है उसामा को इसका बना के मोहरा तो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया और अफ़गानिस्तान के अंदर एक अंदाज़े के मुताबिक 10 लाख के करीब लोग जो है वो शहीद कर दिए गए। यकीनन ये जंग सिर्फ उसामा के लिए नहीं थी, ये जंग जो है दुनिया के वसाइल पर काबज़ होने के लिए जो है वो लड़ी गई थी। और वहाँ पर जो 10 लाख लोग शहीद हुए हैं, क्या उन लोगों की जो है वो जिन बच्चों की माएँ छिन गईं और जिन जो है आदमियों के जो है बीवियाँ छिन गईं और जिन बीवियों के शौहर छिन गए, जिस आदमी का माँ बाप छिन गए और जिस माँ बाप से उसकी औलाद छिन गई, क्या उस जगह पर रहने वाले, उस जगह पर मौजूद अल्लाह के बंदे वो क्या अल्लाह के हुजूर अपना जो है वो मुकदमा पेश नहीं कर रहे होंगे? यकीनन पिछले 20 साल से वो कौम अल्लाह के हुजूर अपना मुकदमा पेश कर रही थी और वो ये इंतज़ार कर रही थी कि अमेरिका के कब टूटने की इब्तिदा होती है। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन के वक्त
इस इलेक्शन में जो बाइडन और जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन है, इस वक्त जो है वो जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है वो वहाँ की खबरें ये बता रही हैं कि इस वक्त हंगामों के लिए अमेरिका तैयार है और वहाँ पर हंगामे जो है दोनों सूरतों में फूटेंगे। तो क्या जो है वो पाकिस्तान से पकड़ी जाने वाली जो एक आफिया सिद्दीकी थी, उसको जब उन्होंने 84 साल की सज़ा दी है और उसको जेल के अंदर उन्होंने कैद किया है, क्या उससे दूर होने वाले उसके माँ बाप, उसके बहन भाई यहाँ से उस पाकिस्तान की उस खातून के लिए यहाँ से वो झोलियाँ उठाकर बद्दुआएं नहीं देते रहे? क्या इस जो ताकतवर तरीन कौम है जिसके सर पर जो है सेहरा सजाया गया था, जब भी यकीनन जो है वो दुनिया के अंदर जब अल्लाह पाक किसी कौम को उस दुनिया का सरदार बनाकर भेजते हैं किसी कौम को, तो यकीनन जब वो अपने आप को खुदा समझने लगती है, जब वो कौम अपने आप को फिरौन समझने लगती है, तो यकीनन जो है वो अल्लाह पाक उस कौम का गुरूर भी खाक में मिलाते हैं और उस कौम को की जो है वो अज़ाइम को, उस शख्स के अज़ाइम को भी जो है वो मिट्टी में देते हैं। यकीनन आपने देखा होगा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर से जो एक इनखला किया है, फौजी इनखला, तो दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि वो फौजी इनखला करने के बाद अपनी अगली जो पड़ाव है वो हिंदुस्तान के अंदर डालने जा रहे थे और बहरा हिंद के अंदर डालने चाह रहे थे, क्योंकि जो सी पैक है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट है और जो चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको सबूताश करने के लिए उन्होंने बहरा हिंद का रुख किया और ख़ुद जो है उन्होंने एक बैका मुआहिदा किया। ये बैका मुआहिदा इंडिया को इस मकसद के लिए बनाया गया कि उनकी फ़ौज पर को कंट्रोल किया जा सके। यकीनन जो है अमेरिका के अंदर बैठकर, या ये समझ लें कि बहरा हिंद के अंदर बैठकर अपनी बहरी बेड़ों में वो मोदी की फ़ौज को ये बताएगा कि आपने कहाँ पर हमला करना है और कहाँ पर नहीं करना, और किस जगह पर आपने मिसाइल दागने हैं और किस जगह पर नहीं दागने। यकीनन जो है पाकिस्तान अल्लाह की बनाई हुई रियासतों में से एक रियासत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम इस पर थी, क्योंकि जब जो है कायद-ए-आज़म ने ये रियासत बनाई तो उन्होंने इलामा इकबाल से इस बात को शेयर करते हुए बताया था कि यकीनन जो है इस रियासत को बनाने में मेरा कोई किरदार नहीं है, तो ख़ास किरदार जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिनके तवस्सुत से मैं इस काबिल हुआ कि मैं इतने बड़े मुआज़े को जो है वो दुनिया के सामने लेके आऊँ, और वो मुआज़ा पाकिस्तान की शक्ल में था। यकीनन मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर रहकर इंटरनेशनल ताकतों के लिए गद्दारी की और यहां से पैसा लूट कर इस मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की, यकीनन वो भी डूबेंगे और जो भी इंटरनेशनल ताकतें पाकिस्तान को डुबोने के लिए जो है वो पेश हैं, यकीनन वो रियासतें भी डूबेंगी। पाकिस्तान, मैं बताना चाहता हूं कि वो मगरमच्छ है जिसने, रूस ने कभी अफगानिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान को ख़त्म करने की कोशिश की और उसके लिए अज़ाइम अपने शो करवाए, तो उस वक्त पाकिस्तान ने रूस की एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को जो है वो दो टुकड़े कर दिया, और दो टुकड़े नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टुकड़ों में जो है वो बखेर दिया। इसके अलावा अब अगर अमेरिका ने अपने 44 ममालिक के साथ अफगानिस्तान के अंदर एंट्री की और अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तो वहाँ पर भी जो उनको मुंह की खानी पड़ी। और इस वक्त अफगानिस्तान से जो है एक मुआहिदा हो चुका है तालिबान के साथ, तालिबान के साथ मिलके वो दिसंबर तक अपनी फ़ौजों को यहाँ से निकाल रहे हैं और साजो सामान भी यहाँ से लेके जा रहे हैं। यहाँ पर तो अगर कामयाब नहीं हुए तो क्या वो अफगानिस्तान, ये बहरा हिंद के अंदर बैठकर और मोदी के साथ बैठकर इंडिया के अंदर बैठकर क्या वो पाकिस्तान के बारे में साजिश करने में कामयाब हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं। और दूसरी बात यह है कि बैका मुआहिदा इस एशिया के खित्ते को कमज़ोर करने की एक साजिश है। मैं ये बताता चलूँ कि अगर अमेरिका का वो वक्त आ चुका है जबकि उसका सफ़ीना जो है डूबने के करीब है, उसका डॉलर दुनिया में डूबने के करीब है, दुनिया के बहुत बड़े ममालिक उसको कमज़ोर करने के लिए एक पेज पर आ चुके हैं। यकीनन जो है वो अपनी करेंसी को, अपना जो बिज़नेस है दुनिया के अंदर उसको अपनी मुकामी करेंसियों में शिफ्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, और यकीनन जो है वो अमेरिका का जो डॉलर है वो डूबने के करीब है। और अमेरिका के अंदर इस इलेक्शन के बाद वैसे भी हंगामे होने जा रहे हैं, और हंगामे इस कदर शदीद किस्म के होंगे कि अमेरिका को संभलने का शायद मौका ना मिले। मैं आपको ये बताता चलूं कि जब जो है फिरौनी कुव्वत और फिरौनी ताकत जब दुनिया में अपनी अरूज पकड़ती है तो उसका जवाल का वक्त भी आता है। जब फिरौन जो है वो उसने अपने आप को दुनिया के अंदर खुदा कहलवाया
और लोगों को अपनी फिरौनियत दिखाई और बर्बरियत दिखाई, तो वो समंदर गर्क हो गया। उस समंदर में गर्क हो गया जहां पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर बड़े अच्छे तरीके से वहां से रास्ता अल्लाह पाक ने उनको दिया और वहां से गुजर गए। उसी समंदर के अंदर जो फिरौन जो है वो अपने समंदर के अंदर गर्क हुआ। आज भी उसकी लाश जो है वो दुनिया के लिए एक अजायब घर में पड़ी हुई है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया के लिए इस वक्त दुनिया को जंगों में धकेलने वाला मुल्क, दुनिया की शैतानी कुव्वतों का गढ़ जो कि दुनिया को जंगों में धकेलना चाहता है, वो खुद बर्बाद होने के करीब है और बर्बाद होने जा रहा है। यकीनन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में ज़रूर बर्बाद होगा। और इस वक्त शैतानी कुव्वतें, इस वक्त बहुत सारी दुनिया की कुव्वतें डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। यकीनन वो उसको इसलिए सदर देखना चाहती हैं कि इनका सफ़ीना जो डूबने वाला है वो मज़ीद डूब जाए और मज़ीद जो है वो समंदर बुर्द हो जाए। इनकी इकोनॉमी और इनके अज़ाइम, इनके जो भी दुनिया के अंदर इन्होंने जो है बर्बरियत का एक माहौल गर्म किया हुआ है, यकीनन जो दुनिया के अंदर उनका जो है वो एक सफ़ीना जो है वो डूबने के करीब है। मैं ये बताता चलूँ आपको कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि दुनिया जो एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ा मजमा अगर किसी शख्स के साथ होता है तो यकीनन जो है वो इस चीज़ की ज़मानत नहीं होती कि वो शख्स बहुत अक्लमंद है, बल्कि दुनिया ने हमेशा उसका साथ दिया है जो जहालत की मंडियाँ होती हैं, जो जहालत की फैक्ट्रियाँ होती हैं और जो जहालत की यूनिवर्सिटियाँ होती हैं। यकीनन जो है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए आज से 1400 साल पहले और उन्होंने नबूवत का दावा किया, तो उस वक्त कुरैश मक्का, सरदार मक्का के अलावा जो अबू जहल थे वो उस वक्त उनमें लोगों का रोब और दबदबा, उनमें लोगों का इस किस्म का था कि वे लोग उनके सामने बात नहीं कर सकते थे। और यकीनन उस वक्त जमहूरियत होती तो लोग यकीनन अबू जहल को वोट डालते। तो आज जो जहालत है, जो इस वक्त अपने आप को दुनिया की नंबर 1 ताकत कहता है, जो अपने आप को दुनिया की नंबर 1 पढ़ी लिखी हुई कौम कहता है, जो कहता है कि हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान मौजूद हैं, जो मुल्क कहता है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी खलाई टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो मुल्क ये कहता है कि हमारे पास दुनिया की हर किस्म की हमारे पास इस वक्त ताकत आ चुकी है कि हम दुनिया को शिकस्त दे सकते हैं, यकीनन वो जहालत की मंडियों के अलावा, जहालत की फैक्ट्रियों के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि वो रूस ही है, वो अमेरिका ही है, वो इसराइल ही है जिन्होंने दुनिया के अंदर जो है इस वक्त बाजार गर्म किया हुआ है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो असला बेचने का कारोबार इन मुल्कों ने ही किया है। इस वक्त दुनिया के अंदर असला बेचने का कारोबार सबसे बड़ा इसराइल का है, दूसरा अमेरिका के पास है। अगर ये दुनिया के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी बेचने में और ख़तरनाक किस्म के ड्रोन बेचने में और ख़तरनाक किस्म के मिसाइल बेचने में ये लोग पेश हैं, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये मुहज़्ज़ब कौम है। यकीनन जिन्होंने लोगों के ख़ानदान उजाड़े, लोगों के घर उजाड़े, दुनिया पूरी उजाड़ी जिन लोगों की, उन लोगों की बद्दुआएं इस कौम के साथ हैं। और यकीनन ये कौम इस वक्त डूबने जा रही है और इस कौम को मेरा नहीं ख्याल कि इस इलेक्शन के बाद जो है इनका उरूज आएगा, इनका ज़वाल ही ज़वाल आएगा और पूरी दुनिया इनके ज़वाल को देखेगी।